हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा। आज मैं आपको कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ जो आजकल मैं फेस कर रही हूँ, और मैं आपको कुछ ऐसी ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो आप अपने बच्चों पे अप्लाई करें, और शायद आप भी फेस कर रहे हो या फिर आप नोटिस नहीं कर पा रहे हो उन सब चीज़ों को। अगर नोटिस नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ नोटिस करो, ये आगे बच्चों के लिए डेंजर हो सकता है। तो मैं क्या फेस कर रही हूँ आजकल कि आज मेरा बेटा जो है ना काफ़ी टाइम से 1 महीना 15 दिन से ना वो मुझसे बहुत कम बात कर रहा है, बहुत ही कम। जैसे कि आता है स्कूल से, खाना मम्मी खाना दे दो, खाना दे दिया, खाया, टीवी देखने लग गया, टीवी से आया, मैंने बोला सो जाओ तो सो गया, फिर उठा, फिर उसके बाद ट्यूशन चला गया, ट्यूशन से आया, फिर उसके बाद या तो टीवी देखा, टीवी देखने के बाद अपना होमवर्क किया और छुट्टी। उसका काम इसी में ही चला जाता है। मतलब मेरे से बात करना उसका 10% हो गया है। तो ये सब ना बहुत डेंजर है बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि बहुत सारी इसमें क्या होता है ना, बच्चे अपनी बात नहीं रख पाते, बच्चों को ना से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे वो अपने स्कूल में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ आपको बताएंगे, अपनी बातें शेयर करेंगे, या बाहर कुछ आपके साथ गलत तो नहीं हो रहा है, ये बातें शेयर करेंगे। और नहीं भी हो रहा है तो फिर भी बच्चों को सारी बातें शेयर करनी चाहिए अपने घर में ना, क्योंकि हमें कम से कम पता होना चाहिए हमारे बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है, कम से कम कोई दिक्कत तो ना हो। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं 3-4 दिन से ये सब चीज़ें देख रही थी, मतलब 15 दिन से चल रहा है ये, तो 2-3 दिन तो मुझे ज़्यादा ही हो गया नोटिस करते हुए, कि मैंने बोला ये तो ज़्यादा ही हो गया। तो अब मैंने क्या करा है, मतलब मैंने सोचा कि अब मैं उसका टीवी और फ़ोन का टाइम बांध दूंगी, कि मतलब टीवी और फ़ोन ना ही टीवी तो ना ही देखे तो सही है, फ़ोन का तो एक बार कोई है। हम सोचते हैं कि हमारा काम चल रहा है, हमारा काम चलता रहता है, तो हम सोचते हैं कि चल टीवी देख रहा है तो हमारा काम हो जाएगा, तो हम अपना काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बच्चों को नहीं देते। हम सोचते हैं कि तो हम ना काम को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बच्चों को नहीं देते। तो ये सब चीज़ें ना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। आगे बच्चों को ना कॉन्फिडेंस नहीं आता इन सब चीज़ों से। अगर बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर पाते या कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आता इन सब चीज़ों से। तो बच्चों को पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए आपको। अगर आपके बच्चे भी ऐसे ही कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, बात करो उनसे, कम्युनिकेट करो। और जब से मेरे 2 बच्चे हैं, जब से मेरा छोटे वाला बच्चा हुआ, बेबी हुआ है, तब से तो मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मैं नहीं दे पाती ज़्यादा ध्यान अपने बेटे पे। मैं क्या करती हूँ, इसी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि छोटा है तो इस पे ज़्यादा ध्यान जाता है, उस पे नहीं जाता। तो ऐसा भी हो चुका है कि काम को इसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर मैं उसे कुछ भी सिखाती हूँ तो उसके पापा आ जाते हैं, सेल्फ डिपेंड नहीं बनाने देते उसे। कि जैसे कि अब वो सुबह खुद तैयार हो रहा है, आज हो रहा था वो तैयार, तो उसके पापा नहीं मैं तैयार करूंगा, नहीं मैं तैयार करूंगा। उसे सेल्फ डिपेंड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज तो हम कर देंगे लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम की नहीं कर पाते। तो ऐसे भी कई लोग होंगे आपकी लाइफ में या आपकी जिंदगी में, जो ऐसे भी कई लोग होंगे आपकी लाइफ में कि जैसे कि सास ससुर हो गए या हस्बैंड हो गए, कि आप कुछ भी करने जाओगे ना अपने बच्चे के साथ नया, क्योंकि आपको पता है कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है, तो आप कुछ भी नया करने जाओगे ना तो वो जरूर आके आपकी, जब भी आप कुछ नया करने जाओगे ना तो कोई ना कोई आपका बैरियर बनेगा ही बनेगा। तो मेरे घर में है मेरा पति, उन्होंने जब मैंने कुछ नया करना है तो उन्होंने बीच में अड़ंगे डालने ही डालने हैं। उनको अपने बच्चों से बहुत प्यार है, वो तो कलेजे से लगा के रखना चाहते हैं अपने बच्चों को। चलो कलेजे से लगा के रखना चाहते, लेकिन कुछ नया नहीं सिखाना चाहते। अगर कुछ नया सीख लिया तो हाँ मेरा बेटा है, लेकिन कुछ नया नहीं सिखाना चाहते। अगर मैं कुछ नया सिखाने जाती हूँ तो उनको लगता है कि बहुत हार्ड है, मतलब तू उसके साथ बहुत क्रूर व्यवहार कर रही है, तू उसकी सगी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, ऐसा व्यवहार कर रही है। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लगता है कि बच्चों के सामने अगर हम ज्यादा रोक टोक करते हैं ना तो बच्चों को लगता है कि यार इनका तो अपना ही चलता रहता है, और फिर बच्चे उस चीज का फायदा उठाने लग जाते हैं। तो माँ बाप की ना एक ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए, और एक ऐसी आपस में वो होनी चाहिए, मतलब आपस की ऐसी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं या फिर आपस में कुछ बातचीत चल रही है तो बच्चे के सामने ना हो, कि ये सब चीजें ना हो,
तो इस चीज से भी बच्चे बहुत फायदा उठाते हैं। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए आपको बच्चों की परवरिश करते वक्त। अगर आपका बच्चा भी ऐसी कर रहा है, बात नहीं कर रहा है आपसे और ज्यादा टीवी फोन देखता है, तो प्लीज आप ध्यान दीजिए उस पर, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि चलो नहीं हो रहा उसके साथ कुछ भी गलत, लेकिन अगर कल को उसके साथ कुछ गलत भी होगा तो वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसको बोलने की आदत ही नहीं होगी, वो नहीं बता पाएगा। तो अपने बच्चों से ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करें। क्योंकि मैं अभी कल परसों एक वीडियो भी देख रही थी, तो उसमें भी एक एक्टर था, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, तो वो भी यही बोल रहा था सेम चीज कि मतलब उसके पेरेंट्स ने उसे कहीं छोड़ दिया ऐसी जगह पे जिससे उसके पेरेंट्स बहुत विश्वास करते थे कि मतलब वो बहुत ही अच्छा बंदा है, कि वो तो उसके पास उसको छोड़ दिया बचपन में। तो उन्होंने उसके साथ कुछ गलत ऐसा किया, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा बात नहीं करते थे, या वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा बात नहीं करता था, तो वो अपने घर वालों को नहीं बता पाए ये सब चीजें। तो हमारी बचपन की हर किसी की कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को, जो हमारे दिल में दिमाग में अभी तक छाप कर जाती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अपने बच्चों से ज्यादा बात करें। मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई हैं कि मैं नहीं बता पाती थी, अब तो खैर बड़ी हो गई हूँ तो अब समझ में आता है कि बताना चाहिए था, लेकिन नहीं बता पाती थी। और मेरे घर में दोनों ही मम्मी पापा दोनों ही मतलब जॉब वाले थे, तो नहीं बता पाती थी। मम्मी मेरी जॉब वाली थी, काम वाम में इतनी बिजी रहती थी, नहीं बता पाती थी। तो आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें ऐसे कि कुछ गलत ना हो आपके बच्चों के साथ। सेफ रखें अपने बच्चों को और प्लीज अपने बच्चों पे ध्यान रखें।